शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। आज मैं जिनकी टैरो रीडिंग करूंगी दैट इज लिब्रा तुला राशि। ये एक एयर साइन है एंड ये इनकी मार्च मंथ की रीडिंग है फॉर फर्स्ट 14 डेज। एंड लिब्रा, लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज प्लीज मार्च मंथ में अपनी हेल्थ और वर्क लाइफ को बैलेंस करके चलें। इट सीम्स लाइक आप खुद को बहुत ज़्यादा बर्न आउट करोगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हार्ड वर्क करोगे और अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकते हो। सो प्लीज स्टॉप डूइंग दोज थिंग्स। दिस इज द टाइम जब आपको अपने हेल्थ रिलेटेड गोल्स सेट करने हैं, न्यू हैबिट्स एड ऑन करनी है अपने रूटीन वर्क में। ओके, सो डू दोज थिंग, डू दोज चेंजेस जो भी आपकी हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट्स सी मार्च के फर्स्ट 14 डेज में कैसी एनर्जीज रहने वाली है करियर वाइज। ओके, वाओ, द फायर एनर्जीज, बहुत ज्यादा आप वर्क करोगे, हार्ड वर्क करोगे एंड यू हैव दोज गोल्स जिनको आप डेफिनेटली अचीव करोगे। ओके, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर यू। और इन चीज़ों को अचीव करने के लिए यस आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत है, वो डेडिकेशन, वो क्रिएटिविटी, उसके साथ ही आप आगे बढ़ रहे हो। एंड यस, टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस, उनको अच्छे से प्लान करना है आपको, कहाँ पे स्पेंड करना है, आगे क्या प्लान करना है, बहुत बारीकी से समझ के प्लान्स बना के आपको आगे चलना है। एंड मार्च के फर्स्ट 14 डेज में यस थोड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ सकता है। ओके, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, बट मैं यही कहूँगी कि वन बाय वन अपने माइंड में एक चीज़ सेट करें कि यस दिस इज माय गोल, नाउ आई हैव टू डू दिस थिंग। सी, अगर आप एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैंडल करने की कोशिश करोगे ना, तो अपनी जो एनर्जीज को आप कहीं ना कहीं थोड़ा वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट फोकस्ड। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ट्राई करें एट अ टाइम एक ही चीज़ पे डेडिकेशन के साथ वो चीज़ करें। ओके, और अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करें। डू दोज थिंग्स फर्स्ट देन अनदर वन। एंड यस, जो आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो कमिंग नेक्स्ट मंथ तक, यस यू विल गेट दोज थिंग्स डेफिनेटली। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर यू। तो मार्च मंथ जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल वाला रह सकता है, आपके एफर्ट्स चाहिए इसमें, बट अगेन आई एम सेइंग यू एफर्ट्स तो करने हैं बट हेल्थ को अवॉइड नहीं करना है। ओके लिब्रा, एंड यस बहुत सारी आप बहुत इमोशनल हो, बहुत अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कई बार होता है कि आप अपने प्रोफेशन को लेकर जो डिसीजंस लेते हो आप उसमें एक कंटिन्यूस वे से अपने एफर्ट्स नहीं दे पाते, बिकॉज यू हैव टू हैंडल लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑल टुगेदर एज आई एम ऑलरेडी सेइंग। सो मैं यही कहूँगी कि सी, अगर आपको अपने करियर में स्टेबिलिटी चाहिए, एक सक्सेस चाहिए, कुछ गोल्स हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हो, तो आपको अपने इमोशंस को, अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा। जब करियर की बात कर रहे हैं, जब आपके गोल्स की बात कर रहे हैं, करियर रिलेटेड, फाइनेंसिस रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे फॉर योर सेल्फ। मे बी आपको लर्निंग करनी पड़ेगी फर्दर, या अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना है। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। वो जब आप भी करने का प्लान करोगे, हो सकता है कि आपकी कुछ पर्सनल चीज़ें इन बिटवीन आए, कुछ इमोशंस हैं जो आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। सो ट्राई करें, कीप दोज थिंग्स असाइड। अपने लिए कुछ आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे मार्च में। सो डू दोज थिंग्स। सो फर्स्ट 14 डेज जो है मार्च के, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लान अकॉर्डिंगली। ओके, एंड यस, ये जो फर्स्ट 14 डेज है उसमें ही एक जो करियर को लेके आप स्ट्रेस ले रहे थे ना, एक टाइम चल रहा था जहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली सिचुएशन में आप फंसे हुए थे, व्हाट टू डू नेक्स्ट, उसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। वो एक जो स्ट्रेस वाला पीरियड है वो आपका खत्म होने वाला है लिब्रा। सो बी रेडी फॉर दोज थिंग्स। ये एक स्ट्रेस वाला पीरियड खत्म होगा और ये डिमांड करेगा आपके लिए आपके न्यू गोल्स, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। ओके, तो एट अ टाइम आपको फोकस रहना है व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। और यस, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट्स में नहीं फंसना है। टेक योर पर्सनल डिसीजंस। ओके, एंड यस स्टेबिलिटी विल बी योर्स, बट यस थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद वो चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी पड़ेंगी, बट यू विल गेट दैट सक्सेस दैट। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है
गाइडेंस इज अगेन यस, लॉट्स ऑफ टास्क आर देयर, बहुत सारी चीजें आपको मैनेज करनी है, बहुत कुछ करना है, बट एट अ टाइम एक ही चीज पे फोकस रहेंगे, अपनी फुल एनर्जीज वहीं पे लगाएंगे, फुल अपनी डेडिकेशन वहीं शो करोगे, यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। क्या हो रहा है ना करंटली लिब्रा, आप चीजें कर रही हो बट आपके माइंड में बहुत चीजें और भी चल रही हैं, यू आर ट्राइंग टू हैंडल लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑल टुगेदर, उसकी वजह से कई बार होता है कि एक भी चीज ठीक से नहीं हो पाती है। सो प्लीज ट्राई करें एक बार, ओके कि फोकस्ड रहें, वन गोल एट अ टाइम, देन गो हैड। सो लेट्स सी लिब्रा रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं मार्च के फर्स्ट 14 डेज में। ओके ओके, न्यू बिगिनिंग, a new beginning will be there and yes, मार्च के स्टार्टिंग में लिब्रा आप अपने लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करने वाले हो, बिकॉज आपको ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवरली अटैच हो जाते हो किसी के साथ, यू हैव लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस, आप एक्सपेक्ट करते हो, आपको लगता है कि नहीं दिस इज एवरीथिंग, यही है सब कुछ, आप बहुत करते हो किसी के लिए, बट देन आपके सामने एक रियलिटी आती है, लाइक डिवाइन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सी वेयर यू आर गोइंग, नाउ यू हैव टू सेट सम बाउंड्रीज, वहां पे आप बिल्कुल ज्यादा किसी के साथ अटैच नहीं हो सकते, यू हैव योर ड्रीम्स, यू हैव योर गोल्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ओके एंड यस, न्यू स्टार्टिंग विल बी देयर, एक नई शुरुआत होगी, बट वो तभी हो पाएगी लिब्रा जब आप अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट करोगी। आई एम नॉट सेइंग कि जो भी आपकी रिलेशनशिप है दोज आर रॉन्ग या उन चीज़ों से बाहर आ जाएं बिकॉज आपने बहुत चीज़ें फेस की हैं, बट आई एम सेइंग यू राइट नाउ, अभी से आपको कुछ ऐसी चीज़ें अपने लिए सेट करनी है जहाँ पे कोई भी आपको हर्ट ना कर सके, आप किसी से ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हो, स्टॉप डूइंग दोज थिंग्स, okay, and start loving yourself. and relationship wise yes, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा मार्च के फर्स्ट 14 डेज में कि अब बहुत एफर्ट कर रहे हो, यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर अदर्स, बट जब आपको ज़रूरत है कोई आपको समझ नहीं रहा है, वो चीज़ें जो आप डिजर्व करते हो, जो आप चाहते हो, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, और इसी के बाद ही एक ये वाला टाइम आने वाला है जहाँ पे आप समझोगे कि नो नो नो, this is enough now, I need my boundaries, okay, and yes, long term plans are already going into your mind, right, and Libra, it seems like कि अगर आपके पास कोई न्यू ऑफर लेकर भी आ रहा है ना, कोई भी पर्सन ऐसा जो आपके पास आपको फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस कर रहा है, आपको फ्यूचर की कुछ भी कमिटमेंट दे रहा है या आपको बता रहा है किस पर्सन की आपकी फीलिंग्स है, बट यू कैन नॉट ट्रस्ट देम इजीली बिकॉज आपके कुछ पास्ट इश्यूज ऐसे रहे हैं, आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि नाउ आप किसी पे भी इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, ओके। सो कमिंग 14 डेज ऑफ मार्च आपके लिए ऐसे रहने वाले हैं जहाँ पे नो मैटर हाउ मच समवन ट्राई टू इम्प्रेस यू, बट आप उस वे से कनेक्ट नहीं कर पाओगे बिकॉज आपको वो जो एक ट्रस्ट है ना वो नहीं हो पाएगा नाउ इजीली बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। सो मैं यही कहूँगी, मैं नहीं कहूँगी लिब्रा आपको कि येस यू ट्रस्ट दोज वर्ड्स, या जो भी कोई एक्शन कर रहा है, वर्ड्स आपको दे रहा है, उन पे ट्रस्ट करें, नो, जस्ट गो विद योर इंट्यूशन। आप बहुत इंट्यूटिव हो, यू नो बेटर व्हाट्स गोइंग ऑन, यू कैन सेंस दोज एनर्जीज। सो प्लीज जो भी आप इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना है आपको, और वहीं से आपको आंसर्स मिलेगा, एंड जस्ट गो विद इट, ओके। एंड गाइडेंस फॉर योर रिलेशनशिप इज ओके, सो लिब्रा, ट्राई टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, ओके। बहुत चीज़ें अंदर अंदर रख के ना एक बार ऐसे हो जाएगा कि यू विल फील लाइक बर्न आउट, I cannot handle those things, and it seems like कि मार्च के कमिंग जो भी 14 डेज हैं फर्स्ट, उसमें आप ऐसी ही फीलिंग्स रखने वाले हो, आप अपने इमोशंस को अवॉइड करोगे, यू विल जस्ट स्टे फोकस ऑन वर्क वर्क वर्क, और उस चीज़ में क्या होगा, आपकी हेल्थ भी इफेक्ट हो सकती है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि
अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। आप अपने पर्सनल थिंग्स को ना, पर्सनल जो भी इश्यूज चल रहे हैं, इमोशंस हैं जो, उन सबको ना कहीं अवॉइड कर रहे हो। ओके, तो उनको अवॉइड करने को आपको ये है कि आप रियलिटी नहीं देखना चाहते हो, आपको एक्शन नहीं लेना है, यू डोंट वांट टू फेस ऑल दीज थिंग्स। और उस वजह से आप क्या करोगे, एक्सप्रेस तो कर नहीं रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। ओके, तो सप्रेस कर रहे हो, फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हो। द रीजन इज कि वो जो सारी चीजें हैं वो इफेक्ट करेंगी आपको हेल्थ को। सो प्लीज ट्राई करें, एक्सप्रेस योर इमोशंस, शेयर विद योर लव वंस, राइट। नाउ लेट्स सी लिब्रा, health wise. Okay, so health wise Libra, you gonna set new examples, you gonna set some new rules for your health routine. तो नई नई चीजें आप स्टार्ट करने वाले हो। सी द न्यू बिगिनिंग एंड द मैजिशियन कार्ड, यू गोना मैनिफेस्ट दोज थिंग्स। सो प्लीज, अगर आप कुछ भी अभी प्लान कर रहे हो, आपके माइंड में कुछ भी अपने हेल्थ गोल्स हैं लाइक योगा, मेडिटेशन, जिम या फिर डाइट प्लान में कुछ चेंजेस, गो विद इट। दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। आपको ज़रूरत भी है और ये एक बहुत ही पॉजिटिव टाइम है उस चीज़ के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स सी ओवरऑल गाइडेंस फॉर यू, जो आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो रिलेशनशिप है, हेल्थ है या फिर करियर है। एंड दैट इज स्टे अवे फ्रॉम एडिक्शंस। एडिक्शंस इन द सेंस कोई भी ऐसी चीजें लिब्रा जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जहां पे आप स्टक फील करते हो, उन चीजों से दूर रहना है। और जो भी आपकी सोल को हैप्पीनेस देता है, वो कंफर्ट देता है, ओके, तो उस चीज की तरफ आपको आगे बढ़ना है। बट येस, योर इंट्यूशन नोज एवरीथिंग, व्हाट इज द लवर्स कार्ड एंड व्हाट इज द डेविल कार्ड। सो प्लीज गो विद इट एंड एक्सेप्ट द चेंजेस। कई बार हम रेडी नहीं होते हैं लिब्रा कुछ चीजों के लिए, बट डिवाइन नोज एवरीथिंग। डिवाइन को पता है आप कौन से रास्ते पे जा रहे हो, आपको कब उसने अवेकन करना है, कब आपको जगाना है। तो ऑल ऑफ सडन जो चीजें होती हैं ना, कई बार एंड हो जाती हैं, यू वर नॉट प्रिपेयर फॉर दोज थिंग्स। सी, वो आपके अच्छे के लिए हैं। जितना जल्दी आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, दैट वुड बी गुड फॉर यू। ओके, सो गुड लक लिब्रा, टेक केयर। आई होप you will like this video. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.